नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो एआई ऑटोमेशन पर रहेगा। एआई ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग ऑटोमेशन टास्क जो है वो कैसे परफॉर्म करें, एआई एजेंट कैसे बनाएं, खुद का एआई एजेंट कैसे बनाएं। तो ये डॉटनेट कोर और N8N के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, जहां पर आप लोगों का टास्क जो है ऑटोमेशन में चला जाए। जहां पर आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करें तो वो आप लोगों के जीमेल से पोस्ट हो जाए, वो आप लोगों के या रिपोजिटरी आप लोगों की पोस्ट हो जाए, कुछ भी व्हाटएवर आप लोगों का ऑटोमेशन हो सकता है। तो ऑटोमेशन का ये N8N का जो पूरा ट्यूटोरियल है वो आप लोगों को देखना है। और आज का जो टाइम है, लिटरली बता रहा हूं दोस्तों कि आज का जो टाइम है वो अगर आप लोगों ने ऑटोमेशन नहीं सीखा तो आप लोग आगे जाकर ये जरूर महसूस करेंगे कि एक जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी, क्योंकि आज का टाइम ऑटोमेशन का है और आप लोगों को ऑटोमेशन सीखनी चाहिए। और जैसा आप लोगों को पता है कि मेरी मेंबरशिप के अंदर ऑटोमेशन ही नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक के जो ट्यूटोरियल है वो हमेशा चलते आ रहे हैं। अजोर डेवऑप्स हो, अजोर हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, कोई भी टॉपिक्स हो, आप लोगों का C# से बेसिक से हो, चाहे वो आप लोगों का वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो या कैसी भी एप्लीकेशन हो, मैं उसका पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बनाकर ही समझाता हूं। तो एक पूरा प्रोजेक्ट है या पूरा ट्यूटोरियल है, जब तक आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग ऑटोमेशन में नहीं जा सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई फाइल को रीड करना चाहता हूं बैकग्राउंड सर्विस से, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई मैं जब भी कोई उस फाइल को वहां पर पुट करूं, अपडेट करने के लिए पुट करूं, तो वो नए कंटेंट को उठाए अपने आप ही डेटाबेस में डाले और आप लोगों के जो यूआई है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर दे। तो मैं एक्सेल फाइल में डेटा अपडेट कर रहा हूं, ठीक है, वो अपने आप ही वहां से एक्सेल फाइल से डेटा फेच करेगा, दैट इज द ऑटोमेशन, और आप लोगों के डेटा को पोस्ट कर देगा अपने SQL सर्वर के अंदर, जहां पर आप लोगों की सर्चिंग वगैरह इजी हो जाती है। पहला ऑटोमेशन। लेकिन एआई एजेंट इससे भी ज्यादा फास्ट है। एआई एजेंट करेगा क्या? एआई एजेंट आप लोगों के डेली रूटीन्स के काम कर सकता है। और आज का टाइम जो है वो एआई एजेंट्स बनाना इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि जो बैकग्राउंड सर्विसेज चल रही थी, सर्विस बस है, टॉपिक्स है अजोर के ऊपर, अगर उनको आप लोग सही तरीके से देखें, उनको आप लोग सही तरीके से काम में लें, तो एक्चुअल में वो वही काम कर रही थी जो आप लोगों को बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि जो लोग अभी एआई एजेंट्स को बनाना चाहते हैं, ऑटोमेशंस लाना चाहते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम लाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, अपनी एप्लीकेशंस को एडवांस्ड लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वो मेरे ट्यूटोरियल जरूर देखें और वो मेरी मेंबरशिप जरूर ले। क्यों ले? इसका रीजन ये है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैं उनकी जो है जॉब लगवा दूंगा, ऐसा कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए हर एक इंजीनियर को जरूर सीखना चाहिए कि ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन में आप लोग जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा को, अपने आप ही जो आप लोगों की सर्विसेज है वो अपने आप ही डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ले आएंगी, प्रोसेस करेंगी उस मॉडल को, रिफाइनमेंट करेंगी उस मॉडल को, उस डेटा को, और आप लोगों को प्रोड्यूस कर देगी। तो ये ऑटोमेशन है। तो जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि ट्यूटोरियल वाइज ही देना जो है ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने अपनी प्रोजेक्ट वैली को के ऊपर जो है ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट कर दिया है, ऑटोमेशन से रिलेटेड भी, ठीक है। और बैकग्राउंडली टास्क चल रहे हैं सारे के सारे। आज उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को ऑटोमेशन का दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को लिटरली सारी चीजें चाहिए है, आप लोगों को स्क्रैच से शुरू से पढ़ना है, तो मेरी मेंबरशिप बेस्ट है। 700 रुपए लगते हैं मेरी मेंबरशिप के। लेकिन आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है, तभी आप लोग जो है आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है, तभी मेरी मेंबरशिप स्टार्ट होगी, ठीक है। और उसमें आप लोगों के डॉटनेट कोर के पूरे वीडियो ट्यूटोरियल है, कंप्लीट डाउनलोड सोर्स कोड है उसका, 3-4 प्रोजेक्ट मैंने डॉटनेट कोर के ऊपर दे रखे हैं उसमें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। एंगुलर का पूरा है, रिएक्ट का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल उस पर है, बूटस्ट्रैप स्टार्ट हो चुकी है ताकि आप लोग डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरीके से सीखें। एआई से कैसे आप लोग अच्छा काम करवा सकें, वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ऑटोमेशन एक नया टॉपिक है जैसा कि मैंने बोला, और इस पर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज का टाइम इसी का है, इस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का टॉपिक N8N का है और उस पर जरूर बात करेंगे। क्या हम लोग अपना N8N बना सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एआई एजेंट्स अपना कैसे बनाएं, इस पर भी बात करेंगे।
तो इंडस्ट्री के अंदर कुछ तहलका मचाने की बात है। हम लोगों को भी ये इसके ऊपर काम करना चाहिए, हम लोगों को भी एलएलएम के ऊपर काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें कब सीखोगे? यही तो कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस कभी नहीं जाने वाला, जॉब्स कहीं नहीं जाने वाली, तो टेंशन मत लेना, ठीक है? चलिए चलते हैं। आज मैं आप लोगों को एक वर्कफ्लो जो है वो ऑटोमेशन का एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर बताऊंगा, और इस एग्जांपल को आप लोगों को आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इस वर्कफ्लो को। जैसे मान लीजिए कि मैंने पोस्टमैन से कोई डेटा पुट किया, या आप लोग जो है अपने टेक्स्ट बॉक्सेस से कोई भी एपीआई बनाइए का, या कोई भी आप लोग जो है एमवीसी प्रोजेक्ट बनाइए। आप लोग एमवीसी प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग बॉडी से जेसॉन डाटा जो है वो पुट करेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा आप लोगों ने पुट किया, और ये डेटा आप लोगों का कहां पर जाना चाहिए? किसी न किसी वर्कशीट के अंदर जाना चाहिए। जैसे मैंने ऐड कर रखा है गूगल शीट, ठीक है? तो ये डेटा यहां पर जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर जाने के लिए मैं यहाँ पर एक वर्कफ्लो तैयार करूंगा, दैट इज द ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए जो डेटा है एक्चुअली में, जैसे कि मेरा यहाँ पर डेटा है, और ये मैं डेटा जो है यहाँ पर आप लोगों को शो कर देता हूँ पहले वर्कफ्लो। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ ravi@gmail.com, और यहाँ पर 2030 जो है मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इस वर्कफ्लो को यहाँ से सेंड करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ से सेंड किया, तो ये देखिए 200 ओके। ओके का मतलब टेस्ट वर्कफ्लो के अंदर डेटा गया, ठीक है? और यहाँ पर 230 ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया, दैट इज ravi@gmail.com। तो ये डेटा आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये वर्कफ्लो आप लोग कैसे सेंड कर सकते हैं? आप लोग मेल भी ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो ये पोस्टमैन के थ्रू जो है वो मैंने एक N8N ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन का जो काम है वो यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को चलिए हम लोग नया आप लोगों को करके बता देते हैं। ओवरव्यू पर चलिए, सेव कर दीजिए इसको, इस वर्कफ्लो को। तो क्रिएट वर्कफ्लो, जैसे आप लोग क्रिएट वर्कफ्लो करेंगे तो आप लोगों के पास फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगा। फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या ऐड करना चाहते हैं वो आप लोगों से पूछा जाएगा। तो वेब हुक आप लोगों को सबसे पहले क्रिएट करना है, दैट वन इज द वेब हुक, ठीक है? वेब हुक के अंदर आप लोगों को जैसे कि मैंने यहाँ से सेंड किया था दैट वन, ये मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है कि मेरा यूआरएल क्या रहेगा। तो प्रोडक्शन यूआरएल आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या आप लोग पाथ जो है, जैसे कि ये कॉम्प्लिकेटेड पाथ है, तो आप लोग यहाँ पर लिखिए बुक एपीआई, ठीक है? या एडिट बुक, या क्रिएट बुक, या क्रिएट बुक, आप लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है? तो इसका जो प्रोडक्शन यूआरएल रहेगा वो आप लोगों का क्रिएट बुक के नाम से आ जाएगा इस तरीके से। तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, इस प्रोडक्शन यूआरएल को आप लोगों ने कॉपी कर लिया। टेस्ट यूआरएल आप लोग चेक कर सकते हैं, यही आप लोगों का टेस्ट यूआरएल जो है ये रहेगा, प्रोडक्शन यूआरएल ये रहेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्शन यूआरएल में जस्ट पेस्ट कर देना है, सिंपल पेस्ट कर दिया। अब आप लोगों के पास यहाँ पर टाइटल एंड पब्लिश ईयर है, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि लिसन टेस्ट यूआरएल, यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है क्या आप लोगों के पास? तो आप लोगों ने यहाँ पर सेंड कर दिया डेटा, तो ये आ गया 404। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट डेटा के लिए है, राइट? तो स्टॉपिंग डेटा टेस्ट यूआरएल उठाता हूँ, जस्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी सेंड कर सकता हूँ, व्हाटएवर जो आप लोग चाहें, जस्ट मैं सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के लिए फिर से मैं लिसन टेस्ट इवेंट यूज करता हूँ, और यहाँ से मैं फिर से सेंड कर देता हूँ मेरे पोस्टमैन से। तो पोस्टमैन जो है 404 दिखा रहा है, इसका मतलब नोट फाउंड, दिस वेब हुक इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट मेरी गलत है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, दैट वन इज द पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? अब मैं यहाँ पर फिर से लिसन कर देता हूँ इसको कि भाई मैंने चेंज कर दिया है। अब आप लोग फिर से डेटा देखें, तो मैंने यहाँ से फिर से सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद में 200 का ओके स्टेटस कोड आ गया, इसका मतलब ये लिसनिंग कर रहा है, और आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके पास चली गई है। आप लोग देखिए हेडर में क्या क्या गया है, यूजर एजेंट क्या गया है, होस्ट क्या गया है। तो आप लोग अपना एआई एजेंट बना सकते हैं इसमें, और ये काम क्या क्या करेगा वो देखिए। बॉडी के अंदर आप लोगों का टाइटल एंड पब्लिश्ड ईयर इसके अंदर चला गया। आप लोग चाहते हैं कि ये टाइटल और पब्लिश्ड ईयर आप लोगों की वर्कशीट के अंदर चला जाए, तो एक सिंपल सी वर्कशीट क्रिएट कीजिए। जैसे यहाँ पर ये वर्क तैयार हो गया है। अब आप लोग यहाँ से कनेक्ट कीजिए, जैसे कि गूगल वर्कशीट आप लोगों को कनेक्ट करनी है, तो गूगल शीट, दैट वन इज द गूगल शीट। तो आप लोग सिंपल ये लिखिए गूगल शीट। इस गूगल शीट में आप लोग क्या करना चाहते हैं? अपेंड करना चाहते हैं रो को, या कुछ और करना चाहते हैं, या अपडेट करना चाहते हैं रो को। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। क्रिएट स्प्रेडशीट आप लोग करना चाहते हैं, अपडेट एंड अपेंड रो इन शीट, अपेंड रो इन शीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है? अब आप लोगों को अपनी गूगल शीट को यहाँ से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऑथेंटिकेट पहले से किया हुआ है, मतलब मेरा गूगल अकाउंट, ठीक है? तो दैट वन इज द नरेन कुमार 851। ये मैंने पहले से अकाउंट यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रखा है, तभी ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? शीट विद डॉक्यूमेंट अपेंड रो करना चाहता हूँ, एंड डॉक्यूमेंट कौन सा है यहाँ पर? दैट इज वर्कफ्लो
ये मेरी शीट का नेम है वर्कफ्लो, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्या चूज करना है, दैट वन इज द शीट वन, मैं शीट वन चूज कर रहा हूँ। मैपिंग कॉलम मोड इज मैनुअल मैपिंग, यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि मैनुअल मैप ईच कॉलम मैनुअली, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं ऑटोमेटिकली या कॉलम मैनुअली कर रहा हूँ, तो इसमें कॉलम में मैनुअली में क्या हो गया, फैच कॉलम। इस टाइटल को किससे बाइंड करना चाहते हैं, टाइटल को बाइंड करना चाहते हैं हम लोग टाइटल वाली फील्ड से, तो सिंपली टाइटल फील्ड यहां से डाल दीजिए, ठीक है। तो ये मैप हो गया आप लोगों के पास। स्टेप टेस्ट स्टेप, आप लोगों का स्टेप जो है वो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट स्टेप हो गया। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। अब आप लोगों का वेब हुक यानी कि यहां से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड होने के बाद में आप लोग इससे इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, ये क्या करेगा, इसको इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। आप लोग चाहते हैं कि भाई मेरा जीमेल पे भी जाए ये टाइटल और पब्लिश ईयर, तो यहां से एक और फिर से कनेक्ट कर दीजिए आप लोग जीमेल को। तो आप लोग जो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं वो ट्रांसफर जो है वो बाई डायरेक्टली इसको यहां से ये ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सर्विस को एक्टिव कीजिए, सेव कर दिया, एंड फाइनली वेटिंग फॉर द ट्रिगर इवेंट, आप लोगों का इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, तो सेंड सक्सेसफुली डन। वर्कफ्लो देखिए, ये देखिए यहां पर ये सेंड करना स्टार्ट कर देता गूगल शीट में, दैट वन गूगल शीट को ट्रांसफर कर दिया 231। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ टाइटल टाइटल अपडेट हुआ आप लोगों का ravi@gmail.com। तो ये कितना, आप लोग इससे चैट जीपीटी वगैरह भी जोड़ सकते हैं कि आप लोगों को चैट जीपीटी का इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए आप लोगों को। सो फाइनली आप लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसको, नोड को। आप लोग यहाँ से हुक जो है, जैसे कि एआई एजेंट मुझे बनाना है, तो फाइनली मेरा एआई एजेंट क्या क्या काम करेगा वो देखिए। एआई एजेंट जो है, जैसे कि फाइनली मैंने यहाँ पर एआई एजेंट लिखा है, वो एआई एजेंट क्या क्या काम करना चाहिए वो देखिए। ये चैट मॉडल से कनेक्ट हो जाएगा, तो ओपन एआई से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ओपन एआई चैट मॉडल। और यहाँ पर ये जिमिनी काम करना चाहिए वगैरह वगैरह, यहाँ पर ये काम करना चाहिए। तो आप अपना चैट जो है अकाउंट है वो भी आज आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग्स हैं आप लोगों की, यहाँ पर आप लोग अपने एपीआई कीज वगैरह, यहाँ पर ओपन एपीआईज वगैरह यूज कर सकते हैं। आप लोग उसका मॉडल यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का, कि कौन सा मॉडल आप लोगों का है। आप लोगों के पास अगर ऐसा कोई एरर आता है, देखिए रिजोल्व हो चुकी है प्रॉब्लम, सेव करेंगे टेस्ट फ्लो को, तो ये ऑटोमेटिकली अगर इस एआई एजेंट को ही आप लोग रन करेंगे, देखिए एआई एजेंट को, तो यहाँ पर ये बता देगा कि भी प्रॉम्प्ट नहीं है समथिंग, कुछ भी एरर मैसेज, नो प्रॉम्प्ट स्पेसिफाइड। तो आप लोग डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर, इसको वेरीफाई कीजिए कि भाई मैं यहाँ पर कनेक्टेड नीड डिफाइन फ्लो करना चाहता हूँ। प्रॉम्प्ट यूजर इनपुट क्या है, मैं जो है जो मेरा टाइटल वगैरह बॉडी है मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ पहले, उसके बाद में मैं इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें सेंड करना चाहता हूँ मेरे स्प्रेडशीट के अंदर। तो यहाँ पर ये हो गया। एड ऑप्शंस में आप लोग यहाँ पर सिस्टम मैसेज कर दीजिए कि सिस्टम मैसेज आप लोग किसी से भी लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर सेंड टाइटल टू वर्कशीट, मान लीजिए कि मैं ये सिस्टम मैसेज जनरेट कर देता हूँ। टेस्ट स्टेप, इसको स्टेप को टेस्ट कर लेते हैं। तो इनपुट में आ गया सिस्टम टाइटल टू वर्कशीट ह्यूमन ravi@gmail.com। आउटपुट में क्या होगा, इट सीम्स यू प्रोवाइडेड एन ईमेल एड्रेस, हाउ कैन आई असिस्ट विद यू इट। तो ये इसके साथ करेगा एंड सेंड ईमेल टू, ओके डन, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको इस एआई चैट जीपीटी के इसके साथ जोड़ दिया। फिर से आप लोग इसको टेस्ट कीजिए कि आप लोगों का टेस्ट सही है क्या। यस, ये क्या करेगा, यहां से डेटा लेगा, यहां से डेटा चैट जीपीटी को दे देगा। अब इस यूआई एजेंट के साथ आप लोगों ने टूल के साथ कनेक्ट कर दिया, दैट इज वर्कशीट। तो आप लोगों का वर्कशीट जो है आप लोग यहां से कनेक्ट कीजिए, सॉरी गूगल शीट, सॉरी गूगल शीट, गूगल शीट टूल आप लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट किया सेट ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पर सेट मैनुअली, सेट ऑटोमेटिकली, टूल डिस्क्रिप्शन सेट ऑटोमेटिकली, यहाँ पर गूगल शीट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर है शीट विद इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर है रो को मैं अपेंड करना चाहता हूँ, तो फाइनली अपेंड रो जाएगा। यहाँ से मेरा जो डेटा है वो आ जाएगा वर्कफ्लो का। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास सीट 1 हो, ये ईच कॉलम मैनुअली मैप कर देगा। सो टाइटल को मुझे किससे किससे मैप करना है, फाइनली मेरा टाइटल से मैप हो जाए, तो टाइटल से मैप हो जाएगा। पब्लिश्ड ईयर मैं चाहता हूँ पब्लिश्ड ईयर से मैच हो जाए। सो फाइनली मेरा वर्कशीट इज रेडी टू गो, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर मेरा एजेंट के साथ जो है वो कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एंड दैट वन, तो मेरा चैट जीपीटी को भी सेंड करेगा यही वर्कफ्लो, और मेरा यही जो है गूगल शीट को भी वर्कफ्लो जो है वो सेंड करेगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, मॉडल को पूरा प्रॉपरली डन है। अब मैं यहाँ से कोई चेंज करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर रवि 1 लिखा और इसको मैंने 31 सेंड कर दिया। तो ये पूरा वर्कफ्लो है, आप लोग समझ के चलिए। यहाँ पर ये देख, ओके टेस्ट वर्कफ्लो, अभी ये वेटिंग फॉर द ट्रिगर इवेंट है।
ठीक है। एंड फिर से मैं वेब हुक को ट्रांसफर कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, यहाँ से इंफॉर्मेशन गई, यहाँ से इंफॉर्मेशन आने के बाद में यहाँ से फिर से इंफॉर्मेशन जा रही है, और ये देखिए 1 ट्रिगर हिट हो रहा है, 2 जा रहा है, 2 ट्रिगर हिट हो रहा है, एंड देन फाइनली गूगल शीट इज अपडेटेड राइट नाउ। सो फाइनली गूगल शीट इज अपडेटेड राइट नाउ 231। तो ये पूरा का पूरा एक यूआई एआई एजेंट है एंड 8n, जो हम लोग अपने ASP.NET API या MVC प्रोजेक्ट से भी अपडेट कर सकते हैं। कुछ भी आप लोग अपना हुक्स वगैरह ऐड करवा सकते हैं यहाँ से, जो भी आप लोगों को लगे कि भाई ये मेरे को ऑटोमेशन में डालना है, मेरा मेल मैसेजेस चला जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, ये सारा ऑटोमेशन का पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्यों नहीं ये अपने अपने लिए बनाए। तो ये सारा का सारा अगर मेरे को आप लोगों को अच्छा लगता है और ये वर्कफ्लो समझाना है, तो मैं हमेशा आप लोगों को यही राय दूंगा कि अगर आप लोग मेरी प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं है तो मेरी प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट से कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पर आप लोगों को ट्यूटोरियल लिस्ट मिलेगी पूरी, और ये तभी हो सकता है जब आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर एक गूगल फॉर्म है उसे फिल कीजिए। 700 रुपीज आज की प्राइस है, आगे की प्राइस नहीं होगी। जब आगे एआई काम करना बंद कर देगा तो मैं ही काम आऊंगा। तो फाइनली मैं यही कहूंगा, 700 में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज मौका गवा दोगे, आगे भी मौका नहीं मिलने वाला है। गूगल फॉर्म फिल कीजिए एंड फाइनली आप लोगों के लिए ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा।